हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू JRF अड्डा। दिस इज योर साइकोलॉजी एजुकेटर हर्षिता और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सीरीज द 10 मिनट शॉर्ट्स, जिसमें मैं आपके लिए 10 मिनट का एक वीडियो लेकर आती हूं जहां से आपको 100% आपके नेक्स्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो वही है हमारा 10 मिनट्स एंड आपके 2 नंबर पक्के। चलिए, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन स्टेज मॉडल। डिसीजन स्टेज मॉडल ये क्या है? ये आपका हेल्पिंग का मॉडल है और इस पे तो मैं काउंट ही नहीं कर सकती कि कितनी बार आपको क्वेश्चन दिया, यानी कि ऑलमोस्ट हर बार आपको इस पे क्वेश्चन आ रहा है, एवरी टाइम। ये किसकी थ्योरी है? ये है डार्ले एंड लेट। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि आप कभी भी किसी को हेल्प करने की सोचते हैं तो आप कुछ स्टेजेस से गुजरते हैं। ठीक है, तो लेट से आपने देखा कि कोई आदमी है और लो वो रोड पे गिरा हुआ है, वो रोड पे गिर रहा है, आप जा रहे हैं और आप देखते हैं कि कोई नहीं रुक रहा है। ये क्या हुआ है? इसको है तो अनयूजुअल कि कौन लेटता है ऐसे, बट अब आप देखेंगे कि क्या कोई और भी आ रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आप इस पे जाएंगे कि क्या ये इमरजेंसी है या ये इमरजेंसी नहीं है। अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर सभी लोग रुक रहे हैं तो ये इमरजेंसी है, अगर कोई नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब ये इमरजेंसी नहीं है। तो या एक सिचुएशन तो क्या होगी, या तो आप उसको देख लेते हैं कि हाँ इमरजेंसी है, आप उसके पास जाएंगे, आप उससे पूछेंगे कि क्या हुआ है। ठीक है, मे भी उसको हार्ट अटैक आ रहा हो। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कोई नहीं रुक रहा है, तो इट मीन्स इट इज नॉर्मल। हो सकता है कि क्योंकि नया इंस्टाग्राम ट्रेंड चल रहा है ये और वो ऐसे कर रहा है। अब जब कोई नहीं रुकता है और सब इग्नोर कर देते हैं इसको, इसे हम कहते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। ठीक है, कि सब इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब वो है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। देन यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने उसको जाके देखा कि उसको हार्ट अटैक आया है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करेंगे कि यू नीड टू सेव दैट पर्सन और यू नीड टू ट्राई टू सेव दैट पर्सन। अब आप क्या करने वाले? आप मे बी एम्बुलेंस को कॉल करते हैं या आप किसी और को बुलाते हैं, वहां पे जो लोग हैं आप उन्हें बोलते हैं कि इनकी हेल्प करें और इनको हम हॉस्पिटल लेके जाएं। या तो आप ये करेंगे, या फिर अब वहां पे जैसे एक्सीडेंट के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और ये देखते हैं कि तू फोन कर दे, तू फोन कर दे, कोई तो कर ही देगा ना एम्बुलेंस को, कोई तो पुलिस को बुला ही लेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी हो सकती है कि लेट से यहाँ पे 10 लोग हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि मैं ही क्यों करूं। तो जहां पे ये चीज आ जाती है कि मैं ही क्यों करूं, कोई और भी तो कर सकता है ये, वहां होती है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करके कॉल कर देंगे, या फिर क्या होगी? डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक और चीज आती है, वो है आपकी बाय स्टैंडर्ड्स इफेक्ट। सुना होगा कि जितने ज्यादा लोग उतने ही कम चांसेस कि आपको हेल्प मिले। ठीक है ना, या इसको बाय स्टैंडर्ड्स एपैथी भी कहते हैं, कि लोग एम्पैथी नहीं दिखाते हैं अगर बहुत ज्यादा हो तो। एक जना होगा तो सोचेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे लोग होंगे तो वो सोचेंगे कि मेरी नहीं है, कोई भी ले सकता है तो मैं ही क्यों लूं। फिर इसमें नेक्स्ट क्या होता है, आप चेक करते हैं कि क्या आपके पास स्किल या वो नॉलेज है कि आप इसको हेल्प करें। कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे आप देखेंगे कि क्या मैं इसको अगर हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो मुझे कोई पुलिस तो नहीं पकड़ेगी, मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं जाना पड़ेगा, मुझे वहां पे तो कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। क्या मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मुझे वहां पे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, मुझसे तो क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे। तो इस तरीके की आप नॉलेज देखते हैं कि क्या आपके पास है। और लेट्स से यू आर इन अ फॉरेन कंट्री, अब वहां पे आपने ऐसा कुछ देखा, तो क्या आपके पास इतनी नॉलेज है कि आपको किसको कॉल करना है, नियर बाय कोई हॉस्पिटल है या नहीं है। तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास स्किल्स या नॉलेज है या नहीं है उसको हेल्प करने के लिए। हमें लगता है कि वो नॉलेज या वो स्किल हम पोजेस करते हैं तो हम आगे के स्टेप पे जाएंगे और उसको हेल्प करेंगे। और हमें लगता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो आप यहाँ तक नहीं पहुंचते। ठीक है, नाउ
अगर अब ये भी बॉक्स चेकलिस्ट हो गया है कि है आपके पास स्किल्स, आप करेंगे, देन यू प्रोवाइड हेल्प। समझ आया? बहुत इजी मॉडल है, लेकिन हर बार every single time you get a question on this, or either diffusion of responsibility, bystanders effect या pluralistic ignorance। ठीक है? और एक क्या इसमें कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इसमें 5 स्टेप्स हैं। दिया किसने? डिसीजन स्टेज मॉडल डार्लिन लेटने ने। किसका क्या है ये प्रो सोशल बिहेवियर से रिलेटेड है कि हम किसी को हेल्प करते हैं या नहीं। और प्रो सोशल बिहेवियर क्या है? प्रो सोशल बिहेवियर है तो हेल्पिंग ही बिहेवियर, लेकिन प्रो सोशल बिहेवियर में हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न, ये याद रखना। मैं आपको एक चीज और बता ही देती हूँ। 2 टर्म होती है, ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब भी हेल्प ही है। ऑल्ट्रुइज्म क्या? इट इज अ मोटिव और एटीट्यूड, बिहेवियर नहीं है। जहां आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और प्रो सोशल बिहेवियर क्या है? प्रो सोशल बिहेवियर में आप हेल्प तो करते हैं बट यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। कि भाई बहन करते हैं ना कि मैं काम तो कर दूंगा बट मुझे क्या मिलेगा, तो वो है हेल्पिंग बट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसके क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। फर्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। वही है, सीक्वेंस पूछा है आपसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नोटिस करेंगे। यू नोटिस एन इवेंट, देन डिफाइनिंग एन इमरजेंसी की ये सिचुएशन इमरजेंसी की है या नहीं है, देन यू विल डू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन एंड टेकिंग एक्शन। सो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? DBAEC। चलिए नेक्स्ट। Which of the following statement describe the term diffusion of responsibility? Diffusion of responsibility का क्या मतलब है कि कौन डिफाइन करता है कि जितने ज्यादा लोग उतनी ही हम क्या करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे शिफ्ट करते रहते हैं। तो हेल्पिंग greater the number of witnesses to an emergency, the less likely the victims are going to receive help. जितने ज्यादा लोग उतने ही कम चांसेस कि आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, वही सेम क्वेश्चन वापस। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ हाइपोथेसाइज्ड कॉज ऑफ बायस्टैंडर्स इफेक्ट, और इसके साथ में एक हमारा जा सकता है प्रो सोशल बिहेवियर। सो वी हैव B and C। कंप्लायंस क्या होता है? रिक्वेस्ट मानना किसी की। The phenomena where bystanders assume that nothing is wrong in an emergency as no one is looking concerned। अगर कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है तो कोई इमरजेंसी नहीं है। तो ये क्या था? प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। अरे क्वेश्चन आपके लास्ट 5 इयर्स में जो आए थे ना, वही क्वेश्चन है। तो इट मीन्स ये टॉपिक ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें ऐसे टॉपिक तो एटलीस्ट नहीं छोड़ने चाहिए जो इजी हो और बहुत जल्दी से आपके हो जाए। ठीक है, तो दिस थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक चाहिए या ऐसे कोई वीडियोस चाहिए जिसमें मैं आपको इस तरह के शॉर्ट्स बना के दूं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है JRF अड्डा साइकोलॉजी बाय हर्षिता, से ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू and all the best.